हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे एमआरएफ से भी बड़ी कंपनी जिसे यहाँ पर हम बीकेटी टायर इस यहाँ पर प्रोडक्ट से जानते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ बालकृष्ण इंडस्ट्री के बारे में। इस कंपनी के दोस्तों आज Q3 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं एंड कंपनी तरफ से कंपनी के शेयर होल्डर को 200% का डिविडेंड भी अनाउंस हुआ है। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर इस कंपनी में दिखाई देते हैं जो आप सभी को देखने चाहिए। बहुत ज़बरदस्त इसका बिजनेस स्ट्रक्चर तो अवेलेबल है दोस्तों मार्केट में। उसी तरीके से क्या कंपनी ने अपने रिजल्ट भी प्रेजेंट किए क्या, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे बालकृष्ण इंडस्ट्री के अंदर जो आपको बेनिफिट मिलेगा उसके बारे में, यानी डिविडेंड। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 रुपये का डिविडेंड बालकृष्ण इंडस्ट्री प्रोवाइड कर रही है और इसकी जो रिकॉर्ड डेट होती है वो है देखिए 18 फरवरी। और 30 दिन के बाद जो रिकॉर्ड डेट है उसके जो 30 दिन होते हैं उसके बाद आपके अकाउंट में पैसे आ ही जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी रिजल्ट के बारे में। बालकृष्ण इंडस्ट्री के जो रिजल्ट है स्टैंडर्ड एंड कंसोलिडेटेड ये दोनों दोस्तों एक साथ प्रेजेंट किए हैं और ये सभी फिगर्स इन लैक्स में हैं। मैं कंपनी का पहले आपको इनकम बताता हूँ, आप ज़रूर यहाँ पर नोट करना। कुछ यहाँ पर चीज़ें आपको बहुत ज़बरदस्त नज़र आ जाएगी। कुछ जो आपको पॉइंट देखने चाहिए वो यहाँ पर ज़रूर अंडरस्टैंडिंग करना। मैं आपको बार बार क्यों कह रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग करना, क्योंकि स्टॉक के ऊपर थोड़ा प्रेशर इस रिज़ल्ट से क्रिएट हो सकता है, इसलिए बता रहा हूँ। आप जैसे पिछले साल दिसंबर 2021 में देखेंगे तो यहाँ पर एक कंपनी 2,14,155 जो लैक्स का नेट प्रॉफिट कमा रही थी वो यहाँ पर हमें बढ़कर कितना होते हुए नजर आया, 2,18,543। यानी दोस्तों इस कंपनी ने जो अपने इनकम में इम्प्रूवमेंट कर कर दिखाई ईयरली बेसिस पर। बट आप पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो बालकृष्ण इंडस्ट्री कमाई कितनी कर पा रही थी इनकम में, 2,93,025 लैक्स में। वो कुछ भी नहीं, यहाँ पर जो कम होकर हमें 2,18,543 होते हुए नजर आई। यानी क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी ने कोई भी उतना खास प्रेजेंट यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं किया। अब मैं बताने वाला हूँ, देखिए इसके नेट प्रॉफिट के डिटेल। यहाँ तो सभी को चौंका दिया है कंपनी ने। बहुत एक्सपेक्टेशन थे बट मार्केट में इस कंपनी का कुछ अभी जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो बहुत तेज़ी से दिखाई दिया है। ये इसका नेट प्रॉफिट है फॉर द पीरियड। आप पिछले साल देखेंगे 32,858 लैक्स का नेट प्रॉफिट था इस कंपनी का, बालकृष्ण इंडस्ट्री का, और वो अभी कितना हो गया, ओनली 9,962 लैक्स में। मीन्स बहुत बड़ा घाटा कंपनी के नेट प्रॉफिट में दिखाई दिया ईयरली बेसिस पर। एंड क्वार्टरली तो उससे भी ज़्यादा देखिए, यहाँ पर 40,380 जो लैक्स में प्रॉफिट था वो हमें घटकर दोस्तों 9,962 होते हुए नजर आया। मीन्स यहाँ पर बालकृष्ण इंडस्ट्री ने जो स्टैंडर्ड के रिजल्ट प्रेजेंट किए उसके अंदर नेट प्रॉफिट उतना कुछ खास नहीं। और आप चाहे तो इसका अर्निंग पर शेयर देख सकते हो, ये देखिए 16.99 और वो हो गया कितना 5.19। तो रिज़ल्ट उतने खास नहीं है, गिरावट एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं टुमारो के लिए। अब दोस्तों हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है बालकृष्ण इंडस्ट्री के। ये देखिए नेट प्रॉफिट, ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट का पिछले साल कितना था कंपनी का नेट प्रॉफिट, 33,895 लैक्स का, वो हो गया ओनली 10,838। मीन्स यहाँ पर बालकृष्ण इंडस्ट्री ने कंसोलिडेटेड के अंदर भी कोई उतना खास या यहाँ पर इम्प्रूवमेंट वाला प्रॉफिट जनरेट नहीं किया। एंड दोस्तों ये देखिए पिछले क्वार्टर यानी सितंबर 2022 में भी देखे तो कंपनी 38,226 का कमा रही थी नेट। यहाँ पर जो प्रॉफिट वो घटकर ओनली 10,838 हो गया। तो बालकृष्ण इंडस्ट्री के रिजल्ट की बात करें मोटा मोटा आप यहाँ पर देखें तो उतना कुछ खास धमाका कंपनी ने नहीं किया। और जैसे मैं आपको इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की डिटेल्स बता दूँ, जैसे ईयरली बेसिस पर आप कंपेयर करें तो आपको
भी उतना कुछ खास नहीं दिखाई देगा। ये 9 मंथ के जो रिज़ल्ट है ना उसके अंदर भी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पिछले साल का है। ये देखिए पिछले साल का, ये पिछले वो तो 9 मंथ का कंपैरिजन है, दिसंबर यहाँ पर 2021 वाला और ये 2022 वाला है। तो इसके अंदर भी कुछ उतना ज़्यादा आपको ग्रोथ नहीं नज़र आएगा। ये पिछले फिगर्स देखिए, ये कितना है 1,06,054 और अभी कितना है 79,760। तो आप समझ गए कि बालकृष्ण इंडस्ट्री के रिजल्ट उतने प्रॉफिटेबल नहीं हैं। यहाँ पर आप बालकृष्ण इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 2300 रुपये पर शेयर चल रहा है। और दोस्तों हमें यहाँ पर इस रिज़ल्ट की वजह से भी यहाँ पर आगे जाकर ये स्टॉक अच्छे खासे करेक्शन में भी दिखाई दे सकता है। आप यहाँ पर करेक्शन के लेवल्स को देखें तो इस स्टॉक का हम यहाँ पर लेवल कह सकते हैं 1900 रुपये 2000 के करीब यहाँ पर आते हुए नज़र आ सकता है। देखिए कंपनी ने भले ही डिविडेंड दिया हो बट कंपनी के रिज़ल्ट में उतना कुछ खास आपको इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो बालकृष्ण इंडस्ट्री के रिज़ल्ट के डिटेल्स, चाहे तो आप अंडरस्टैंडिंग भी आर्टिकल्स पढ़कर भी कर सकते हो। तो आई होप सभी डिटेल आप समझ गए। थैंक यू सो मच।